नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओजस एस्ट्रोलॉजी पे और मैं हूँ रंजीत रघु आर्या। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ धन योग के बारे में। मैंने कुछ वीडियो बनाए थे धन योग के ऊपर, कैसे शनि अपनी 10वीं दृष्टि से दो भावों को जोड़ता है और धन योग बनता है। लेकिन आज जानेंगे है कि कि बहुत बड़े धन योग में पनफर भाव का क्या रोल है, यानी कि दूसरे, पांचवें, 8वें और 11वें भाव का क्या रोल है, कैसे ये बहुत बड़े धन योग को बनाते हैं। बड़े बड़े जो धनी लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनके चार्ट में ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है कि वो इतने बड़े वेल्थ के मालिक हैं। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि दूसरा भाव और 11th हाउस, ये अगर किसी तरह से योग में है तो ये धन योग बनाते हैं। जैसे दूसरे का स्वामी 11वें भाव में बैठ गया, या जो 11वें का जो लॉर्ड है दूसरे में बैठ गया, या दोनों के लॉर्ड का, यानी दूसरे और 11th हाउस के जो लॉर्ड हैं एक साथ बैठे हों, एक दूसरे के राशि को, एक दूसरे की राशि में बैठे हों, एक दूसरे को एक्सपेक्ट कर रहे हों, तो इस तरह से दूसरे और 11वें भाव का जो योग है एक वेल्थ योग, धन योग बनाता है। मगर जो भी धनी व्यक्ति हैं उनमें अक्सर आप इस तरह का योग देखेंगे, चाहे लगन कुंडली से या छन कुंडली से। मगर जो बहुत बड़े धनी लोग हैं, जैसे अंबानी हुए, टाटा हुए या बिल गेट्स हुए, इन लोगों के चार्ट में इन दोनों भावों के योग के साथ पांचवें और अष्टम का जुड़ना बहुत आवश्यक है। यानी कि 2, 5, 8, 11 जो भाव है, पनफर भाव है, इनका योग अगर कुंडली में होगा तो एक बहुत बड़ा धन योग बनाएगा। यानी पांचवा जो भाव है, 5th हाउस है, वो शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, इस तरह के जो धन है उनका भाव है। और 8वां जो भाव है, 8th हाउस है, वो सडन मनी है। ऐसा धन जो अचानक से आ जाए, तो इन दोनों भावों का भी योग जरूरी है कुंडली में बहुत बड़े धन योग को बनाने में। लेकिन दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जिनका भी लगन में स्थिर राशि यानी फिक्स साइन उदय हो रहा है, यानी कि जिनका भी लगन टॉरस का होगा, लियो का होगा, स्कॉर्पियो का होगा या एक्वेरियस का होगा, तो आप देखेंगे कि उनका जो 2nd और 5th का लॉर्ड और 8th और 11th का लॉर्ड सेम है। दोस्तों, अब जैसा आप देख रहे हैं, पहला जो ब्लैंक चार्ट है वो टॉरस लगन का है। और जो इसके पल्सर भाव के जो स्वामी है, सेकेंड और फिफ्थ के स्वामी है, वो है मरकरी। और 8th और 11th के जो स्वामी है वो है जुपिटर। तो दोस्तों, यहाँ पे सेकेंड, फिफ्थ कनेक्टेड हो गया और 8th और 11th कनेक्टेड हो गया। दूसरा जो ब्लैंक चार्ट है उसमें उसमें भी फिक्स्ड साइन है, लगन में लियो साइन है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि सेकेंड और 11th सेम लॉर्ड है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और 5th और 8th के जो स्वामी है जुपिटर है, तो ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोनों भाव। तीसरा ब्लैंक चार्ट है, इसमें जो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, ये उदित है लगन में। और पंथा भाव के जो लॉर्ड है यहाँ पर, सेकेंड और फिफ्थ के जो लॉर्ड है वो है जुपिटर। इसके अलावा 8th और 11th के लॉर्ड है वो है मरकरी। तो यहाँ भी सेम साइन थ्योरी से सेकेंड और फिफ्थ जुड़े हुए हैं और 8th और 11th और जुड़े हुए हैं। फोर्थ ब्लैंक चार्ट है, इसमें भी फिक्स्ड साइन है लगन में, एक्वेरियस साइन की ये लगन की ये चार्ट है। इसमें आप देखेंगे कि सेकेंड और 11th के स्वामी है वो जुपिटर है, और फिफ्थ और 8th के जो लॉर्ड है वो है मरकरी। तो सेम साइन थ्योरी से यहाँ पर सेकेंड और 11th कनेक्टेड है और 8th और 5th कनेक्टेड है। यानी इससे हम ये समझेंगे कि ये एक धन योग बन गया। मगर ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनका जो लगन है वो फिक्स साइन का है, यानी कि टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। तो सबके लाइफ में वो बहुत बड़ा धन योग नहीं देता है। इसके लिए कंडीशन ये है कि इन भावों के जो स्वामी है एक दूसरे के भाव को
एक्टिवेट करने चाहिए, तभी ये योग बनता है। अदरवाइज सिंपली अगर किसी का जो लगन है फिक्स राशि का है, स्थिर राशि का है, तो उनके कुंडली में ऐसा योग नहीं बनता है। इसके अलावा अगर किसी के कुंडली में 2, 5, 8, 11 के स्वामी एक दूसरे के भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी दूसरे 5वें, 8वें या 11 भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, इसके साथ उनकी कुंडली में राजयोग हो, यानी केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी है, योग बना रहे हैं, उनका जो लग्नेश है, बली है, तो बहुत बड़े धन योग का कॉम्बिनेशन बन जाता है। दोस्तों, इसे हम कुछ चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे ये धन योग बनाता है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने जो वीडियो बनाया है कैसे सैटर्न अपनी 10वीं दृष्टि से 2 भाव को जोड़ता है और वेल्थ योग बनाता है, इसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम 2 चार्ट को देखेंगे और इसे समझेंगे कि कैसे ये धन योग बनता है, जो बड़े बड़े धन कुबेर हैं उनकी चार्ट में ये कैसे फलित होता है। ये जो कुंडली है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की है और इनका जो देखेंगे लगन में जेमिनी है, यानी जेमिनी लगन का ये कुंडली है। और इनका सेकंड जो लॉर्ड है वो है मून। मून 10th हाउस में है और 11th हाउस का लॉर्ड है मार्स, वो 4th हाउस में है। यानी दोनों धन भाव के जो स्वामी हैं केंद्र में बैठे हैं और अपने सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। इसका मतलब है ये दोनों हाउस के जो लॉर्ड हैं एक दूसरे के हाउस को वो एक्टिवेट कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो पंचम भाव का जो स्वामी है शुक्रदेव है और शुक्रदेव अपनी ही राशि में पंचम भाव में बैठे हैं। और जो अष्टम भाव के जो स्वामी हैं शनिदेव हैं, वो भी पंचम भाव में उच्च होके बैठे हैं। लिब्रा में ये उच्च के हो जाते हैं और पंचम भाव के स्वामी के साथ ही बैठे हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो पंचम और अष्टम के जो स्वामी हैं शनिदेव और शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से वो 11th हाउस को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं और इस तरह से ये 11th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। इसके अलावा शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि से दूसरे भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ से शनिदेव अगर आप काउंट करेंगे तो इनका जो दृष्टि जा रहा है 10वीं दृष्टि वो सेकेंड भाव पे है, तो सेकेंड भाव भी एक्टिवेट हो गया शनिदेव की दृष्टि से। इसके अलावा मंगल देव जो 11th हाउस के लॉर्ड है वो अपनी अष्टम दृष्टि से 11th हाउस को वो एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ पे उनका खुद का राशि है। इस तरह से जो पनफर भाव के जो स्वामी है यानी दूसरे 5वें, 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं एक दूसरे के भाव को यानी परफर भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये दूसरी जो कुंडली है वो मशहूर इन्वेस्टर, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बफेट की है। इनके भी लगन में स्थिर राशि आ रही है स्कॉर्पियो और इनके सेकेंड और फिफ्थ का लॉर्ड, दोनों का लॉर्ड जुपिटर है और अष्टम और 11वें भाव का स्वामी मरकरी है। और जो सेकेंड हाउस के जो लॉर्ड है जुपिटर अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी कि यहाँ पे अष्टम और द्वितीय भाव का एक योग बन गया और जुपिटर अष्टम में जुपिटर अष्टम में बैठ के वो अपने ही भाव यानी सेकंड भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से एक्टिवेट कर रहे हैं। और जो मरकरी है जो अष्टम और 11वें भाव का स्वामी है, मरकरी अपने सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को वो एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों कुंडली में हमने देखा कि कैसे पंचम भाव के स्वामी है वो एक दूसरे के भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इन कुंडली के माध्यम से आपने समझा होगा कि कैसे पनफर भाव यानी कि दूसरे 5वें, 8वें और 11वें भाव का योग बनता है, यानी दूसरे 5वें, 8वें और 11वें भाव का योग बनता है
ये जब एक्टिवेट होते हैं, एक दूसरे के राशि को एक्टिवेट करते हैं इनकी जो लॉर्ड, और ह्यूज वेल्थ का योग बनाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले ऐसे वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।